Hello students, this is the online class video class of Education Point Dhobigat Ara. Today in this video class we will study about chemistry first chapter of standard 9th. The chapter name is matter in our surrounding. In first chapter we know about physical properties of matter. In this chapter some topics are matter and its definition and characteristic, diffusion and its applications, Brownian motion, states of matter, interconversion of three states of matter, evaporation और basic physical quantities and their SI units. मैटर क्या है? मैटर आर those things that occupies space and has mass, जिसमें मास मीन्स भार हो और जो स्थान घेरता हो. पहले हम लोग जानते थे कि मैटर जो है, शुरू में जाना जाता था कि मैटर 5 चीज़ों से बना हुआ है, जिसको हम पंचतत्व कहते हैं. वो क्या क्या थे? एयर, अर्थ, फायर मीन्स आग, अग्नि, स्काई आकाश, वाटर मीन्स वो पानी. ये 5 जो तत्व है, जिसी से हम किसी भी मैटर का फॉर्मेशन हुआ है. जैसे कि एग्जाम्पल में आप जानते हैं, चेयर भी है, वो मैटर से बना है. बेड है, रिवर है, माउंटेन है, डॉग है, ट्री है, बिल्डिंग है, इत्यादि. अब मैटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बारे में जानते हैं. मैटर जो होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है. एक मैटर में बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम एटम कहते हैं. और एटम इतने छोटे होते हैं, वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई यानी खुली आंखों से हम उसको देख नहीं पाते हैं. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैटर का ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं. मैटर कहीं भी रहेंगे तो उसके अंदर में उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं. उस पार्टिकल के बीच में स्पेस भी होता है, और उस पार्टिकल के वो पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं. अब बात आती है कि ये मैटर का प्रॉपर्टीज. हाँ, मैटर का प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम जानेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग को जाने कि मैटर बहुत छोटे पार्टिकल्स है, हम उसका कुछ एग्जांपल्स आप लोग को बतलाएंगे. उससे वो चीज़ जानने के पहले आपको जानना होगा कि डिफ्यूज़न क्या होता है. तो सिंपली हमारे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोई भी मैटर है अपने को किसी दूसरे मैटर के अंदर में अगर पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोल्व कर लेता है, मिक्स कर जाता है, उसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं. इसको इंटरमिक्स कहते हैं. पार्टिकल एक मैटर दूसरे मैटर के साथ अगर इंटरमिक्स कर सकता है, आपस में घुल मिल जाता है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं. ये डिफ्यूज़न सॉलिड से गैस में भी हो सकता है, ये डिफ्यूज़न सॉलिड से लिक्विड में भी हो सकता है, ये डिफ्यूज़न लिक्विड से लिक्विड में हो सकता है. बहुत सारे एग्जांपल्स है. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे. जैसे कि ये एग्जांपल है जिसमें सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में डिफ्यूज़ कर रहा है. जैसे कि यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट एक कलर्ड पार्टिकल्स है, कलर्ड स्टोन है, जिसको हम वाटर में डालते हैं तो धीरे 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 जो वाटर जो कलर उसका कलरलेस था, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट उस वाटर में डालते हैं तो उस वाटर में वो इंटरमिक्स कर जाता है, डिफ्यूज़ कर जाता है. डिफ्यूज़ करने के बाद उसके पार्टिकल्स पूरे वाटर टैंक में
अपना कलर पर्पल कर लेते हैं, मीन्स वो पार्टिकल इंटरमिक्स कर गया, मिक्स कर गया, डिसोल्व कर गया, और इसी को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। इसमें क्रिस्टल लेते हैं, वही क्रिस्टल स्टोन जैसा जो, तो हम पोटेशियम परमैंगनेट का हम एक क्रिस्टल लेते हैं जिसको वाटर में हम डिसोल्व करते हैं, वाटर बीकर में डालते हैं और स्लोली स्लोली पूरे जो वाटर टैंक है उसके कलर को पर्पल कर देता है। ये क्या प्रूफ करता है कि जो पार्टिकल्स जो है वो स्मॉलेस्ट जो मैटर है, बहुत छोटे पार्टिकल्स है जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं। हम कलर को देख पाते हैं, उस पार्टिकल को नहीं देख पाते हैं। और वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, वो तो बॉटम में है, जो क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट वो बॉटम में है, लेकिन उस धीरे धीरे करके पूरे कलर, यानी कंटिन्यू, ये क्या वेरीफाई करता है कि मैटर जो होता है वो हमेशा उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे अगरबत्ती इंसेंस स्टिक के जो हम जब उसको जलाते हैं तो उस अगरबत्ती का जो स्मोक है वो धीरे धीरे पूरे इन्वायरमेंट में मिक्स कर जाता है, एयर में मिक्स कर जाता है, और कहीं दूर बैठे जो पर्सन है उसको उसका स्मेल आता है। मीन्स इसमें इसमें क्या हुआ, गैस जो है दूसरे गैस के साथ मिक्स कर गया, डिफ्यूज कर गया, और पूरे रूम को उसने उसके स्मेल को बिखेर दिया। ये क्या प्रूफ करता है, दिस शोज पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या है, रॉबर्ट ब्राउन ये बतलाया कि कोई भी पार्टिकल्स जो है अपने पोजीशन से जिगजैग मोशन करते हैं। जैसे वाटर पार्टिकल्स है, वाटर में कोई भी पार्टिकल्स डाल देते हैं वो हमेशा हमेशा ऊपर नीचे जिगजैग मोशन करते रहते हैं, और इसी मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल जब हमारे रूम में आता है तो हम क्या देखते हैं कि उस रूम में जो डस्ट पार्टिकल्स है हमेशा ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। ये प्रूव करता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। अब मैटर का क्लासिफिकेशन के लिए कुछ बेस दिया गया हो, क्या क्या बेस होना चाहिए। पहला तो उसका पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, इस आधार पे उसको क्लासिफाई किया गया है। दूसरा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अंदर में कितना एनर्जी है उसके बेस पे, और उसके पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है। तो इन बेस पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है 3 स्टेट्स में। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड तो आप देखे जानते ही होंगे कि सॉलिड में टेबल है, चेयर है, ये सारा सॉलिड स्टेट्स में है। इसके पार्टिकल्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे वेरीफाई करोगे कि जो चेयर है जो सॉलिड है, तो आपको यही तीनों बेस बतलाना होगा कि उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है या नहीं है। तो उसको, इसके बारे में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले जान लेंगे ये सॉलिड स्टेट में कौन कौन होते हैं। टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, बोतल है, और लिक्विड में वाटर है, मिल्क है, पेप्सी है, ये सारा जो है लिक्विड स्टेट में। और गैसियस स्टेट में स्मोक है, ऑक्सीजन है, ये सब गैसियस स्टेट में। अब यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर में ये फिगर द्वारा मैंने समझाया है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड में कुछ स्पेस होते हैं, और गैस में पूरी तरह से पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। तो सॉलिड का कोई जो पार्टिकल्स सॉलिड है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होता है बहुत कम ही होता है, नेग्लिजिबल के बराबर, नहीं के बराबर। पार्टिकल के बीच में क्लोजली पैक्ड होता है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है।
जिसमें स्पेस कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। उसका डेफिनिट शेप होता है, यानी फिक्स शेप होता है। ईंट है तो उसका फिक्स शेप होगा क्योंकि वो सॉलिड है। सॉलिड का फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। इसका डेंसिटी हाई होता है। जो भी क्लोजली पैक्ड जिसके पार्टिकल होता है उसका डेंसिटी हाई होगा, जिसका लूजली पैक्ड होगा उससे लो होगा। लिक्विड में थोड़ा सा इससे डिफरेंट मिलेगा। इसका जो पार्टिकल जो लूजली पैक्ड होंगे, लूजली पैक्ड होगा तो निश्चित है कि पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, दूर दूर पे होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेसर होगा किससे, सॉलिड की अपेक्षा। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल जब स्पेस ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका शेप जो होता है डेफिनिट नहीं है। अगर जग में हम लिक्विड को रखते हैं तो उसका शेप जग जैसा हो जाता है, टब में रखते हैं उसका शेप टब जैसा होता है, और बोतल में रखते हैं तो लिक्विड का स्टेट जो है वो बोतल जैसा हो जाता है शेप। लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर 1 लीटर आप वाटर लेते हैं कहीं भी डालोगे तो 1 ही लीटर या बोतल में डालो, यानी वॉल्यूम आपका उसका फिक्स होता है, बट क्या फिक्स नहीं होता है, शेप अलग अलग होता है। डेंसिटी चूंकि पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं तो निश्चित है कि ये लेस डेंसर होगा किसके कंपैरेटिवली, इसके पार्टिकल थोड़ा सा अलग अलग होंगे, यानी सॉलिड के कंपैरेटिवली ये लेस डेंसर होगा। अब आ जाते हैं गैस के बारे में। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं, यानी ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड होने के कारण इसके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही लीस्ट होता है, यानी नहीं के बराबर। पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। पार्टिकल्स चूंकि लूजली पैक्ड होते हैं पूरी तरह से नेग्लिजिबल, इसलिए पार्टिकल इसमें हमेशा जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो गैसी में होता है। इसका शेप ना डेफिनिट होता है और ना वॉल्यूम ही डेफिनिट होता है, क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आप सीएनजी आप नाम सुनो, गैस तो बहुत सारा है, उसको कंप्रेस्ड करके लिक्विड में बदल दिया जाता है। तो 14 kg अगर उसको हम खुला छोड़ देते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। कहने का मतलब उसका ना फिक्स शेप होता है और ना फिक्स वॉल्यूम होता है, तो दोनों इसमें डिफरेंट होता है, याद रखिए। डेंसिटी इसका बहुत ही कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पेस रखता है और इजीली किसी में डिफ्यूज़ कर जाता है, यानी मिक्स कर जाता है। और ये इतना हाईली कंप्रेसिबल होता है, माने कंप्रेस कर सकते हैं इसके पार्ट, इसको प्रेशर दे सकते हैं, प्रेशर देने से ज़्यादा ये दब सकता है। अब आ जाते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का कॉमन एंड ऐसा यूनिट क्या होता है, कॉमन यूनिट इसका डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होता है। और इसमें याद रखना होगा कि डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में 273 को ऐड करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में चेंज करना है। अब बात आती है कि हम किसी भी मैटर के स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो 2 केस आता है जो आप लोग भी जानते हैं। कौन कौन? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू अदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कन्वर्ट करके इसके स्टेट को चेंज कर दिया जाए, यानी वाटर है उसके टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए, लो कर दीजिएगा तो सॉलिड हो जाएगा, और हाई कर दीजिएगा तो गैस हो जाएगा। प्रेशर को भी चेंज, सीएनजी का नाम अभी बतलाया मैंने कि सीएनजी है वो गैस है, लेकिन वो कंप्रेस्ड कर देते हैं तो लिक्विड हो जाता है। तो 2 चीज़ से, एक
टेम्परेचर के चेंज करने से उसका स्टेट में चेंजिंग होता है, दूसरा प्रेशर को चेंज करने से उसके स्टेट में चेंज, किसके, मैटर के। अब यहाँ पे आते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो याद रखिए कि सॉलिड अगर रहेगा तो अगर हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरबाय सॉलिड गेट कन्वर्टेड। तो सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करता है, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें मोशन आ जाता है। मोशन आने के कारण वो पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ने लगते हैं और लास्टली वो क्या हो जाते हैं, दूसरे फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट कर जाते हैं। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग, और मेल्टिंग पॉइंट at which temperature solid converted into liquid, that temperature is called melting, that point is called melting point। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। अब लिक्विड अगर हम कन्वर्ट कर दिए लिक्विड में, अब लिक्विड से गैस में कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हो जाता है। तो लिक्विड को जब कन्वर्ट करते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स का इंक्रीज करता है और हाई करने के बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर बन के वो गैस वेपर हो जाता है और फाइनली वो गायब हो जाता है, इन्वायरमेंट में मिल जाता है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के जो बीच का प्रोसेस है उसको कहते हैं बॉयलिंग। उसको बॉयल करते हैं, उसके पार्टिकल्स के अंदर में काइनेटिक एनर्जी मूव करने लगता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग बॉयलिंग कहते हैं। तो चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉयलिंग। बात समझ में आ रही है। बॉयलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स, वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करता है, यानी उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है मोर और वो कन्वर्ट करने लगता है गैस में। तो वैसे टेम्परेचर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है उतना एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, यानी अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा है उसी टेम्परेचर पे, उसी प्रेशर पे वो कन्वर्ट कर जाएगा किस में, गैस में। और उसी को हम उस टेम्परेचर के उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर का जो लिक्विड से स्टेट से गैस स्टेट में बदलने का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है यानी टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है। तो वाटर वेपर को जब कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट कर जाता है, गैस से फिर से वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, वाटर में। और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग जब खाना बनता है, भाप हो जाता है, उसके ऊपर अगर ढक्कन रखते हैं तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हुए वो क्या हुआ, कंडेंस हो गया। तो याद रखिएगा कि वेपर से हम फिर से वाटर के रूप में कन्वर्सन करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये क्या प्रोसेस कहलाता है, कंडेंसेशन। अब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, तो इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। या तो आप लोग जानते हो कि लिक्विड कोई भी है यानी वाटर है, उसको हम बर्फ में, आइस में बदलते हैं तो इसको फ्रीज करते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्यूज़न हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।